नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की मेरे साथियों। दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। अब उनसे आगे की कहानी, उनसे आगे का सिलसिला शुरू करते हैं भाई। तो चलिए अगले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इन दोनों का योगफल क्या है, पी के बराबर है। यानी पी का कह सकते हैं एक तरीके से ये मान दे रखा है। पी का क्या दे रखा है, ये मान दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि पी का स्क्वायर माइनस वन, पी का स्क्वायर माइनस वन का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर माइनस वन बटे पी का स्क्वायर प्लस वन, यानी इस सारे के सारे का स्क्वायर प्लस वन है ना, इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है भाई, हमें यही तो सिद्ध करना है, यानी कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है भाई, देखो देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें सिद्ध विद्ध करना है उसको लिख लेंगे भाई। क्या सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल क्या लेके आना है, साइन थीटा लेके आना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चूंकि पी इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, ठीक है, तब क्या होगा, चूंकि क्या पी इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसलिए ये चूंकि का साइन होता है नीचे डॉट है ना, ये इसलिए का साइन होता है ऊपर डॉट। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पी की जगह रख देंगे इसे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर यहाँ तक सभी को। और इक्वल में क्या है कि साइन थीटा, इक्वल में क्या है साइन थीटा, यानी कि हमें इससे इसको लेके आना है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हमें इससे इसे लेके आना है। अब देखो, अब इससे इसे लेके आना है कि इससे इसे लेके आना है, वो तुम लोग देखो है ना, देख पा रहे होगे LHS और RHS है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ज़्यादा कौन सा LHS वाला है तो LHS ले लो। क्या LHS लेने पर LHS क्या है उसको लिख लेंगे भाई मेरे प्यारे साथियों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया था ना, किसी को कोई परेशानी। अब देखो यहाँ से आगे अब सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले देखेंगे क्या नीचे प्लस है, ओके अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें। देखो क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, क्या कॉमन तो कुछ नहीं आता दिख रहा भाई। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ फॉर्मूला लग रहा है। हाँ हम इस फॉर्मूले को खोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले को खोल दो, या कुछ और भी हो सकता है, हाँ कुछ और भी हो सकता है कि तोड़ दो इसको साइन कोस में, क्योंकि लेके क्या आना है हमें, साइन लेके आना है, तो सबको तोड़ दो, सबको तोड़ दो और साइन में बदल दो सबको, तुम्हारा तब भी आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, चाहे तुम तोड़ दो चाहे होल स्क्वायर खोल दो, कुछ भी कर दो, हम होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तुम चाहे तोड़ के भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, है ना। ठीक है, देखिए देखिए ज़रा इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। ठीक है, तो अच्छा इधर ही खोल दें, इधर ही खोल देते हैं, जगह है ना, नहीं थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, खोल। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2ab यानी 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 1, यहाँ तक शायद ही किसी को परेशानी हो। अपॉन सेम नीचे सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक टेन है ना, और ये प्लस का 1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। हाँ भाई देखिए, अब हमें लेके क्या आना है भाई, हमें क्या लेके आना है, साइन लेके आना है। क्या लेके आना है, साइन। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो अच्छा हमें साइन लेके आना है ना अकेला, तो यानी कि क्या माइनस वन प्लस वन को काटा जा सकता है, क्या किसी से कट सकते हैं भाई, इनको काटना भी तो जरूरी है, नहीं कटा तो ये लास्ट तक रह जाएगा।
एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर को चेंज कर देते हैं भाई। तुम चाहे सेक स्क्वायर को चेंज कर दो, है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर को चेंज करें तो क्या आएगा, 10 की पदों में चेंज कर देते सेक स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस के 10 स्क्वायर, यानी हमें प्लस का 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। यानी अगर हम सेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो 1 कट सकता है ना, माइनस का है ना, इधर इधर ये कट जाएगा। अच्छा, अगर इधर बात करें तो इधर 1 प्लस का है, तो इधर सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो सेक स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, 10 स्क्वायर को, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। बात समझ में आई भाई, इस 1 को भी तो काटना है, फिर तो बाकी काम देख ही लेंगे। तो एक काम करते हैं, इधर सेक स्क्वायर को चेंज करते हैं, इधर 10 स्क्वायर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर को बदलेंगे किसमें, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, बस इसको चेंज कर दिया, प्लस की जगह प्लस, 10 स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर प्लस, बेटा इसको चेंज कर दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा को, है ना, 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, और ये वाला 10 स्क्वायर थीटा ये रहा। ठीक है, जाग जा मेरे प्यारे, जाग जा मोहन प्यारे, देख इधर, प्लस का 2 सेक थीटा 10 थीटा, वेरी गुड वेरी गुड, शांत हो जाओ, है ना, माइनस का 1। ठीक है भाई, नीचे क्या आ जाएगा, देखो इधर शांति से घूसा पड़ जाएगा। हाँ भाई, अब इस इधर सेक स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 1 कटेगा ही नहीं, प्लस का 1 है, इधर हम चेंज करेंगे 10 स्क्वायर थीटा को। तो देखो सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, है ना। अब 10 स्क्वायर को सेक के पदों में लिख दो तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और ये प्लस का 2 सेक थीटा 10 थीटा, है ना, प्लस का 2 सेक थीटा 10 थीटा, है ना, और ये प्लस का 1। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस सेक स्क्वायर थीटा को 10 के पदों में लिख लिया, क्योंकि यहाँ में 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा मिल जाता, 1 से 1 कट जाता है, इसलिए यहाँ सेक को नहीं बदला, यहाँ 10 को बदला, दिमाग लगा दिया। देख लो 10 को बदलेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा हमें, माइनस का 1 मिल गया, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा। क्लियर, किसी को कोई परेशानी, यानी कि शुभ काम पहले ही कर दो। ठीक है भाई, जो शुभ काम है उनको तो पहले ही कर दो। अब देखो क्या मिल गया, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर थीटा, आगे प्लस का 2 सेक थीटा 10 थीटा। क्लियर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। नीचे देखो सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और ये प्लस का 2 सेक थीटा 10 थीटा। ठीक है भाई, अब देखो अब आगे क्या करें, फिर से भाई फॉलो करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ओ हाँ 2 आ रहा है और 10 भी आ रहा है, ऊपर से ले लो 2 10 थीटा, अंदर क्या रह जाएगा, स्क्वायर था, एक चला गया, एक 10 थीटा रह जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 चला गया, दोनों में कॉमन था, 10 चला गया, दोनों में कॉमन था, सेक थीटा रह जाएगा, तो सेक थीटा आ गया, समझ में आ गया होगा, अपॉन। ऐसे इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है एक तो, और एक सेक आ रहा है, तो 2 सेक थीटा कॉमन में ले लो, यहाँ 2 सेक थीटा थे, ठीक है, 2 सेक थीटा थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा सेक थीटा, एक बचा रह जाएगा इधर, और प्लस सेक गया 10 थीटा बचा रह जाएगा। अब क्या करें, ओ भैया ये तो अलग अलग है, पहले 10 है फिर सेक है, पहले सेक है फिर 10 है, अरे नालायको दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, काट दो, सेम सेम है वो, अलग अलग नहीं है, है ना। ठीक है भाई, 2 से 2 को काट दो, है ना, बचा क्या, 10 थीटा अपॉन सेक थीटा। मेरे प्यारे साथियों हमारे पास ये बचता है। अब इसका क्या करें भाई, हमें तो साइन लाना था, ये तो उल्टा सीधा आ गया, तो घबरा क्यों रहे हो मेरे साथियों, देखते ही मुस्कुरा जाओ कि साइन को तोड़ दो, सॉरी 10 को तोड़ दो साइन कॉस में, और सेक को तोड़ दो साइन कॉस में। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे यार देखो कितना बच्चों का सा क्वेश्चन रह गया। 10 को लिख दो क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट्टे, है ना, बट्टे सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, सी टाइप मल्टीप्लाई, सी टाइप मल्टीप्लाई। अब मैं सी टाइप मल्टीप्लाई बार बार यूं नहीं लिखूंगा, अब मुझे पता है ये ऊपर ही तो चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे है, तो इससे इसको काट दो ना,
इससे इसको काट दो ना, ये नीचे से यही इसी की तो गुणा में जाता साइन के में, और साइन के गुणा में जाता कॉस, बट्टे में कॉस था तो बट्टे से गुणा वाला कट गया ना, डायरेक्ट ही काट दो। अब एक का इसमें गुणा करेंगे डायरेक्टली क्या आएगा, साइन गुणा एक, यानी कि क्या आएगा, साइन थीटा। यही क्या नहीं लाना था हमें, हाँ भैया बिल्कुल यही लाना था। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर, अतः LHS बराबर होगा RHS के। क्यों, समझ में आया कि नहीं, क्यों देवी और सज्जनों, समझ में आया? हाँ भाई देवी और सज्जनों, क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आया? चलिए, ये क्या खेल खेल रहे हो, जल्दी से इसको नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो एक बारी और समझा देते हैं, है ना। कुछ नहीं किया था यार, ये पी का मान दे रखा है, इस कह रहा है इसमें पुट कर दो, पटक के मार दो और ये ले आओ भाई साइन थीटा। तो हमने क्या किया, जो भी हमें सिद्ध विद्ध करना था लिख लिया, पी का यही तो मान दे रखा था, पी की जगह पटक के मारा, भाई साहब देखो इसका होल स्क्वायर हो गया -1, ऐसे सेम नीचे होल स्क्वायर खोल दिया। अब हमें यहाँ -1 + 1 परेशान कर रहे थे, क्योंकि हमें तो अकेला साइन लेके आना है, जब तक ये नहीं कटेंगे ये नहीं हटेंगे तब तक मजा नहीं आएगा भाई। तुम चाहे तो इसको यहीं से साइन कॉस में तोड़ के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, मुझे आइडिया हो गया कि मजा आएगा इससे करने में। सेक स्क्वायर को ऐसा तोड़ा कि 1 की कमरिया टूट जाए भाई। अब यहाँ सेक स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो 1+ का मिलेगा इसके साथ, 10 के साथ, तो 1 से -1 कट जाएगा। लेकिन अब की बार सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ +1 है, तो यहाँ 10 स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर को तोड़ेंगे तो -1 मिलेगा हमें, इसलिए हमने इस तरीके से तोड़ दिया भाई। देखो है ना, यहाँ +1 मिल गया, यहाँ -1 मिल गया, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, बात खत्म। अब हमारे पास जो भी बचा उसको लिख लिया, 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर हो गए, ये का ये ऐसे, ये 2 हो गए, इसका ये। अब फिर सोच में पड़ के भाई क्या करें, अब फिर देखा हमने क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा था, ले लिया। ओ भाई साहब ये एक दूसरे से कट गए, ये मत कहना अलग अलग है, 10 + सेक, सेक + 10, 10 को इधर लिख लो, सेक को इधर लिख लो, बात एक ही है, क्लियर। अब देखो ये से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 सेक बचा। अब 10 सेक को देख करके दांत दिखा दो तगड़े से, साइन बट्टे कॉस ये दे देगा, 1 कॉस, कॉस से कॉस कट जाए, हाँ साइन आ जाएगा, आ गया देखो, साइन बट्टे कॉस, 1 कॉस से कॉस कट गया, साइन आ गया, बात खत्म, LHS बराबर RHS आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने इसी टाइप का होगा वो भी, ठीक है, करो जल्दी से। और देखो अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, उसी टाइप का दूसरा है भाई। यदि x बराबर ये डाटा दे रखा है 1+ के साइन थीटा कॉस थीटा, तो कह रहा है सिद्ध करो कि साइन थीटा = x² - 1 x² + 1 होगा। ओहो, यानी कि इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब साइन को इधर दे दिया तो घबरा गए होंगे, अरे किधर भी कर लो, साइन को इधर कर लो, इधर कर लो, मतलब ये दोनों बराबर करने हैं। कहने का मतलब ज्यादा इधर ही दिख रहा है मेरे को, तो इससे इसे लेके आएंगे, बात समझ में आएगी नहीं भाई। तो देखो हाँ RHS लेंगे, है ना। तो जो भी सिद्ध विद्ध करना है उसको पहले लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो साइन थीटा इक्वल क्या लेके आना है, x² - 1 x² + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो चूंकि x बराबर दे रखा है 1+ के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, देखो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज देखें, इसी को डायरेक्ट रख दें x की जगह पे, चलो इसी को रख देते हैं, है ना। अब ये सवाल ना जो मैंने अभी एग्जाम जो तो पिछला क्वेश्चन कराया था, एग्जाम्पल कराया था जो मैंने, है ना, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। देखोगे तो देखो, जैसे कि मैं इसे एक बार 1 के बट्टे में लिखूं कॉस आ जाएगा, 1 के बट्टे में लिखूं कॉस को तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। साइन के बट्टे में लिखूं तो 10 आ जाएगा, सेक थीटा + tan थीटा नहीं आ गया। क्या ये वही नहीं आ गया, क्या ये वही सवाल नहीं है जो अभी हमने कराया, समझ रहे हो। देखो क्या मैंने क्या लिखा, एक बार 1 के बट्टे में लिख दिया कॉस को, ऐसे एक बार साइन के बट्टे में लिख दिया मैंने, है ना। तो क्या दे देगा x बराबर, ये दे देगा सेक थीटा + tan थीटा। ओ भाई साहब ये तो सेम डिट्टो वही आ गया, क्या पहले के जैसा नहीं हो गया ये। तुम इस तरीके से कर देना, x की जगह इसको बस रख देना, खत्म कहानी, बिल्कुल सेम पहले के जैसा ही है। वो एग्जाम्पल था, ये एक्सरसाइज में दे रखा है। बात समझ में आएगी नहीं आई, किसी को कोई परेशानी आएगी इसको करने में, कर देंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि tan a + sin a m है, यानी m का मान ये दे रखा है, और tan a - sin n यानी n का मान ये दे रखा है,
जो m का मान है ना यहाँ प्लस है, n के माने में यहाँ साइन है, बाकी का सब सेम सेम है, इतना समझते जाना। तो दिखाइए कि अगर m का स्क्वायर कर दें यानी कि इसका स्क्वायर कर दें और उसमें से n का स्क्वायर को घटा दें यानी इसके स्क्वायर को घटा दें तो किसके बराबर आता है, अंडर रूट में m इंटू एन के, है ना, इसके बराबर आता है भाई। यानी कि m और n का गुणा कर दें और उसका अंडर रूट ले लें तो उसके बराबर आता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी कचरा सिद्ध करना है उसको लिख लो भाई। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल लेके आना है प्लस माइनस का 4 इन अंडर रूट m n। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे प्यारे साथियों? इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले m स्क्वायर चाहिए, फिर n स्क्वायर चाहिए, फिर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, m इंटू एन चाहिए, फिर उसका अंडर रूट भी चाहिए। इतनी सारी चीजें चाहिए तब जाकर के ये सिद्ध होगा। क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तुम चाहो एक ही पक्ष को लेकर के सिद्ध कर सकते हो, तुम चाहे दोनों पक्षों को लेकर के सिद्ध कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? किसी को कोई परेशानी? चलो देखो इधर बड़े ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, LHS क्या लेंगे, LHS ही लेंगे, ठीक है भाई। पहले तो देख लो, पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख दो भाई। चूंकि क्या, चूंकि m इक्वल क्या है, tan a प्लस की साइन है कि नहीं, n इक्वल क्या है, tan a माइनस की साइन है ना। इसलिए, है ना, इसलिए हमें देखने को क्या मिलेगा, tan a प्लस के साइन है ना, tan a प्लस के साइन a का होल स्क्वायर माइनस tan a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, है ना। मैंने m की जगह m का मान, n की जगह n का मान रख दिया, माइनस बीच में बराबर की जगह बराबर का, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 4 की जगह 4 इन अंडर रूट, ठीक है भाई। अंडर रूट में क्या, m की जगह m का मान, n की जगह n का मान, m की जगह m का मान क्या है, tan a प्लस के साइन a, तो tan a प्लस के साइन a, ठीक है भाई, इंटू tan a माइनस साइन a, n की जगह n का मान। यहाँ तक क्लियर? यानी कि हमारा क्वेश्चन ये बन के आता है। अब देखो इसमें LHS लेके RHS, अब देखिए जरा इनमें LHS लेके RHS, देखो क्या लेने लायक दिख रहा है, LHS ले ले, कुछ अलग सवाल है ये, देखना वही तो सवाल घूम फिर के आ गए। यानी कि हम लेंगे भाई LHS, क्या लेंगे, LHS लेने पर, है ना, शुद्ध हिंदी में लिख देना LHS लेने पर, है ना, या क्या, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या मिल जाएगा, इसको नोट कर लो, क्या, tan a प्लस के साइन a का होल स्क्वायर माइनस tan a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, यही तो है। अब देखो इसको सिद्ध कर लो, सॉल्व कर लो इसको मेरे प्यारे साथियों। अब देखो इसको बड़े गौर से, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, tan और साइन में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है कि साइन कॉमन आ सकता है, क्योंकि tan को हम साइन बट्टे कॉस लिखते हैं और ये साइन है, ऊपर ऊपर से साइन साइन आ जाएगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ऐसी सेम इधर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से भी साइन कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हाँ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है एक फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर, और मुझे ये दिख रहा है ये दोनों सेम सेम है, ए बी सेम सेम है कि नहीं, है ना। यहाँ भी tan साइन है, यहाँ भी tan साइन है, बस बीच में माइनस है। अगर मैं इसके होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक काम करते हैं, घटेगा, एक काम करते हैं होल स्क्वायर खोल लेते हैं भाई। तो होल स्क्वायर खोल लेंगे, क्या आएगा, tan स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है ना, प्लस का 2 साइन है tan है कि नहीं, माइनस क्या, माइनस। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोल दो, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर ही होगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा, माइनस का अंदर साथ ही साथ इंटू कर रहे हैं हम, प्लस के साइन स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर है, ठीक है। फिर माइनस के 2ab होता है ना, माइनस के माइनस लगा माइनस के 2ab, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन ए tan। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ओहो देखो, शुभ काम पहले करो भाई साहब, पहले कर दो इसको। तो क्या बचा, 2 साइन ए tan, 2 साइन ए tan कितना आ गया, 4 साइन ए tan। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी?
यहाँ तक क्या किसी को थोड़ी सी भी परेशानी? आ गया 4 sin a tan a आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, अब हमें इसको बराबर किसके सिद्ध करना है भाई? भाई इसके बराबर ये लेके आना था हमें। क्या लेके आना था? ये। ठीक है भाई। अब इससे इसको लाने में तुम्हें अच्छी खासी परेशानी देखने को मिल जाएगी भाई। अब इससे इसको कैसे लेके आए, बड़ी परेशानी वाली बात है कि नहीं? बड़ी परेशानी वाली बात है। तो एक काम करते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। क्या? RHS को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इससे ये आ जाएगा, लेकिन बहुत टेढ़ा काम होगा, वो काम तुम्हें नहीं करना। अब तुम्हें क्या करना है? LHS यहाँ तक आ गया, ये क्या आ गया? LHS आ गया, ये क्या आ गया? LHS आ गया। अब इसको यहीं के यहीं जमा दो, इसको यहीं के यहीं जमा दो। इससे ये क्या आ गया? LHS आ गया भाई। ठीक है, ये LHS आ गया, इसको यहीं के यहीं रोक दो भाई। अब हम दूसरी बार से किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले को। ठीक है, जगह थोड़ी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जगह बन गई भाई। अब हम RHS को लेंगे। क्या? RHS लेने पर, क्या लेने पर? RHS लेने पर। RHS ले लिया। RHS क्या है? जो है RHS उसको लिख लो। क्या है? कि प्लस माइनस के 4 है ना? क्या? या तुम कह दो 4 अंडर रूट में, है ना? क्या? tan a प्लस का sin a का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्या है? tan a प्लस के sin a, दूसरे में क्या है? tan a माइनस के sin a। सिंपल। ठीक है भाई। अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अरे किसी को कोई परेशानी? क्योंकि और तो कुछ होने वाला नहीं है, और तो कुछ होने वाला नहीं है, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दें। क्यों भाई? देखो या फिर तुम जैसे मैंने बताया इनमें से साइन भी कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं पड़ना। हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं भाई? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 अंडर रूट में क्या आ जाएगा? देखो tan का tan भी करेंगे tan स्क्वायर है। ठीक है, tan का साइन में करेंगे माइनस का साइन है tan है। क्लियर? अब साइन का tan में करेंगे प्लस का साइन है tan है। ठीक है, अब साइन का साइन में करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी? तो देखो शुभ काम पहले कर दो भाई साहब, ये कट के एक दूसरे से, अंदर क्या रह जाएगा? 4 अंडर रूट में tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हमें लेके कितना है? 4 sin a tan a। इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है? 4 sin a tan a। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कैसे लेके आ सकते हैं क्या इसको? अब देखो इससे आगे कैसे सॉल्व करें, अब इससे आगे कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, है ना? साइन कॉमन आ रहा है देखा जाए तो, लेकिन साइन कॉमन कैसे लेंगे? तोड़ के। तो कॉमन नहीं आ रहा, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, कोई फायदा नहीं है, वापस से ये आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। अब इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट में tan को लिख दो। क्या? tan को लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर या अपॉन कॉस स्क्वायर है। क्यों भाई? और माइनस का ये साइन स्क्वायर है अपनी जगह पे। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या फिर तुम भिन्न को सॉल्व कर दो, बाद में कॉमन ले लो, कोई परेशानी थोड़ी नहीं है। अंडर रूट में देखो सॉल्व कर लो तुम इनको, कॉस स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, ऊपर साइन स्क्वायर बचा, तो साइन स्क्वायर है माइनस 1 से कॉस स्क्वायर बार, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कि नहीं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। अब देखो इन दोनों में अब कॉमन ले लो, अब कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर है, और अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है। क्यों? और नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या किया? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो साइन स्क्वायर है बट्टे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर? और तुम कहोगे भैया कि एक बार इसके नीचे कॉस स्क्वायर को लिखा है, एक बार इसके नीचे, नहीं, दोनों गुणा में है, साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर है, प्लस प्लस नहीं है, एक एक बार ऐसे नहीं लिखेंगे। अब तो किसी एक के नीचे ही लिख लो इसको, किसी एक के नीचे ही लिख लो इसको। तो देखो
4 अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। मेरे प्यारे साथियों साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। क्या मैं इसे साइन ए टेन ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्या होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हमारा RHS, क्या हमारा RHS 4 साइन ए टेन ए नहीं आ जाएगा? साइन ए टेन ए है ना? क्या 4 साइन ए टेन ए नहीं आ गया? देखो LHS भी 4 साइन ए टेन ए आया था और RHS भी 4 साइन ए टेन ए आ गया है कि नहीं? यानी कि इस सवाल में हमने LHS को सॉल्व किया, RHS को भी सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, तो LHS भी ये आ गया और RHS भी ये आ गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, है ना? बात समझ में आएगी नहीं? या फिर एक काम करो, इसको समीकरण फर्स्ट कह दो, इसको समीकरण सेकंड कह दो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यह सिद्ध होता है कि LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, तो इन लास्ट हम कह सकते हैं अतः समीकरण फर्स्ट व ठीक है सेकंड से सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है मेरे प्यारे साथियों? LHS बराबर होगा RHS के, LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव। ठीक है भाई, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। हो गया भाई, हो गया सिद्ध। और कहोगे भैया कहां से कहां लिखना है? पहला तो ये वाला एरिया है, पहला कौन सा एरिया है, ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला है, और ये लास्ट वाला तीसरा। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, इसको जॉइंट कर देता है, ये यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, ये है ना, जगह खाली है, ये देख लेना, ये ऐसे यहां से फिर ये गया, ये है ना सवाल, फिर यहां से ये शुरू हुआ है सवाल। ठीक है, तो नंबर 1 इसे दे दें, नंबर 1 ये पूरा एरिया है। ठीक है, नंबर 1 ये पूरा एरिया है। नंबर 2 इसे दे दें, नंबर 2 ये पूरा एरिया है, ये वाला है ना, ये सब ये पूरा, ये एरो लगा हुआ है, देखो रेड कलर से लगा देते हैं, है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से ये गया। फिर यहाँ से जाने के बाद नंबर 3 ये एरिया है, कौन सा वाला, नंबर 3 ये वाला एरिया है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। एक बारी और देख लो, क्या कह रहा है, m का मान हमें ये दे रखा था, n का मान ये दे रखा था, फर्क कितना था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सब डाटा सेम। कह रहा है इसके बराबर ये सिद्ध करो, तो हमें पता है m बराबर ये दे रखा है, n बराबर ये दे रखा है, तो m की जगह m का मान, n की जगह n का मान पूरे समीकरण में हमने पुट कर दिया। अब हमें ये मिला, यानी इसके बराबर इसे सिद्ध करना है, तो पहले हमने LHS लिया, LHS को सॉल्व किया, हमने कोशिश की शायद ये आ जाए, लेकिन ये छोटा सा पटक के दे दिया हमें। इसका मतलब इससे इसको लाना बहुत खतरनाक काम होगा, तो इसने में हमने सोचा कि चलो RHS को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये भी सॉल्व हो सकता है। तो हमने RHS को लिया और इसको भी सॉल्व कर दिया। देखो ऐसे सॉल्व करते आए, है ना, m की जगह m का मान इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, कट गया, ये बचा। अब इसको साइन कॉस में तोड़ लिया, तोड़ने के बाद यहाँ पर आए, ये तो बाद का हिस्सा, यहाँ पे आए, देखो साइन कॉस में तोड़ दिया। अब ये भिन्न ये को यहाँ पे सॉल्व की गई है, कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ये आ गया, इसमें साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। यहाँ देखो अब क्या आ गया, अंडर में साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 4 साइन टेन हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या हो गया, ये LHS और RHS बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है भाई, कितना ईजी था। इसको सॉल्व करेंगे और यूं आएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ। ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन ये है। चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारी खोपड़ी में आ रहा होगा भैया ये प्लस माइनस क्या है। जब भी अंडरूट से किसी मान को निकालते हैं ना, तो मेरे प्यारे साथियों किसका साइन आता है, प्लस माइनस का, यानी अंडरूट के अंदर से निकालने वाली वैल्यू प्लस की और माइनस की साइन के साथ, दोनों के साथ आती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, देखना ध्यान से। जैसे कि मान लो मुझे 4 दे रखा है, 4 का अंडरूट निकालना है, मुझे 4 का अंडरूट निकालना है। ठीक है, तो 4 का अंडरूट कितना निकलेगा, 2। कहोगे भैया 2 निकलेगा, लेकिन प्लस माइनस के साइन के साथ ही क्यों निकलता है? प्लस माइनस का साइन का चक्कर क्या है, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो जो 4 है वो माइनस के 2 का भी स्क्वायर हो सकता है, वो प्लस के 2 का भी स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया?
जो 4 है हमारा वो माइनस के 2 का भी स्क्वायर हो सकता है, प्लस के 2 का भी स्क्वायर। तो जो अंडर रूट लगता है ना वो ये कहता है कि ये जिसका स्क्वायर है उसके मूल मान को निकालता है। ठीक है, तो हमारा जो 4 होता है ना वो हो सकता है माइनस के 2 का स्क्वायर दे रखा हो कुछ इस तरीके से, हो सकता है प्लस के 2 का स्क्वायर दे रखा हो, है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, इधर माइनस के 2 मिल जाएगा, है ना, और इधर से प्लस का 2 मिल जाएगा, इसलिए प्लस माइनस के साथ आते हैं ये साइन। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, इनको लिखो मत लिखो कोई परेशानी नहीं है ना, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस का ही होगा। अब अंडर में से ये निकाला हमने, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है ना, और कुछ नहीं है, ये कहानी है प्लस माइनस की। कहीं से भी डाउट नहीं बनना चाहिए। कैलकुलेशन क्लास में हालांकि इस चीज के बारे में बता चुके हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, इसी टाइप में अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है मेरे प्यारे साथियों। एक्स का मान ये दे रखा है और वाई का मान ये दे रखा है, तो हमें दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो देखो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसको लिख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब चूंकि हमें एक्स का मान क्या दे रखा है भाई, चूंकि एक्स बराबर हमें दे रखा है क्या, ए कॉस थीटा माइनस के बी साइन थीटा, ठीक है, और हमें वाई बराबर क्या दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है ए साइन थीटा, है ना, प्लस के बी कॉस थीटा, है ना। देख रहे हो साइन और कॉस है, बस बदल लिए गए हैं। इसलिए क्या, इसलिए हमारे पास जो डाटा निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखो एक्स की जगह एक्स का मान रख दो, ए कॉस थीटा माइनस के बी साइन थीटा, एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई का ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर इक्वल क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम देख पा रहे होगे पलड़ा भारी इधर ही है भाई एलएचएस की तरफ, तो एलएचएस ही लेंगे। तो क्या लेंगे हम, एलएचएस लेने पर क्या, एलएचएस लेने पर, एलएचएस जो भी उसको लिख लो, क्या है एलएचएस, ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो अगला स्टेप, भाई इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो नहीं आ रहा, भाई कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ फॉर्मूला लग रहा है होल स्क्वायर का, लेकिन उसके बाद भी तीसरी चीज़ देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा होता है तो हम तोड़ते हैं, क्या टूटेगा ये, नहीं टूटेगा। लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है कि पक्का इसमें फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का, ठीक है, होल स्क्वायर का पक्का फॉर्मूला लगेगा ही, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसका। और तुम देखोगे ए है बी है कॉस है साइन है, ए है बी है कॉस है साइन है, यही तो है, दोनों में डाटा यही है। तो पक्का 2a भी जब हम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि 2ab में ये सब आ जाएंगे ना, है ना। देखो कैसे, देखो होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों, देखो 2a ए कॉस थीटा है, हाँ ए कॉस थीटा है, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, लग गया फॉर्मूला, ठीक है। प्लस ऐसी सेम इसका भी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab 2 इंटू ए साइन थीटा है, हाँ है, इंटू बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा है, बिल्कुल है। तुम देखोगे ये माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गए। इस काम को तो सबसे पहले खुशी खुशी से कर दो। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और उधर भी प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, यही तो बचा रह गया। अच्छा हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचो कैसे आ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोचो, देखो ए स्क्वायर वाला ये है और एक ए स्क्वायर वाला ये है,
अगर इन दोनों में से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो भैया मजा आ गया, इसका मान तो 1 होता है, इसका मतलब हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। ओ सही है भाई, ऐसी। अच्छा बी वाला भी ऐसा ही है। ओ भाई मजा आ गया, अब तो बी वाले में भी ऐसी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अरे हो गया, बस टेंशन खत्म ही होगी हमारी। अब देखो देखो बड़े गौर से, इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं। क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, मैंने ए वालों को पास पास लिख दिया, वैसे बी वालों को पास लिख देंगे भाई। प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ए वाले पास लिख लिए, बी वाले पास लिख लिए। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ऐसे इस वाले में से क्या कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लिख देना चूंकि, क्या, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या, इसलिए, ठीक है भाई, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस का बी स्क्वायर इंटू 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यानी कि हमें देखने को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओहो भाई साहब आ गया सीधा, एलएचएस से सीधा आरएचएस निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। देखो एलएचएस को सॉल्व करने पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखने को मिल गया। अतः क्या होगा, अतः एलएचएस बराबर होगा आरएचएस के। यही आरएचएस के बराबर नहीं है कि नहीं, आरएचएस है कि नहीं है, यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बारी देख लीजिए, चलिए। x का मान ये दे रखा है सिंपल, y का मान ये सिंपल दे रखा है यार, कुछ नहीं किया, x का मान y की जगह y का मान रख दिया यार। देखो बस यहाँ रख दिया हमने, देखो x का मान y की जगह y का मान, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी अपनी जगह पे है। अब हमें एक ही चीज दिखी कि होल स्क्वायर है भाई, खोल दो, क्या करें, गरीब आदमी और कुछ नहीं कर सकता। खोल दिया भाई, ठीक है, खोल दिया। देखा तो ये एक दूसरे से कट रहे थे, काट दिए। अब क्या करें भाई, ये सिद्ध करना है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। हमने देखा ए स्क्वायर वाले देखो साइन कॉस लेके बैठे हैं, कॉमन ले लेंगे तो साइन कॉस मिल जाएंगे साथ में, है ना, एक साथ लिख लिए, कॉमन ले लिए, साइन कॉस एक साथ मिल गए, इसका मान 1 होता है। ए स्क्वायर गुणा 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर गुणा 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, यानी कि वो भाई साहब यही लाना था, हो गया सिद्ध, खत्म एक्सप्रेशंस के साथ। अब भाई ये था हमारी आज की क्लास का सबसे आखिरी सवाल। इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, हर हर महादेव, बाय।